अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों की इलेक्ट्रिक बाइक की माइलेज कम हो चुकी है, या उन लोगों के लिए जिनकी इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और वो न्यू इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरियाँ लेने लगे हैं। तो आज की वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। और जिन लोगों ने भी अभी न्यू बाइक परचेज़ की है और वो चाहते हैं भी उनकी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्ग लाइफ चले, ज़्यादा देर चल सके, ज़्यादा साल चल सके, और वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की हर एक चीज़ की हर एक मूवमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं, ताकि वो ये देख सकें भी इस टाइम इसकी बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है। आप लोग जानते हैं भी जितने भी इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर डिजिटल मीटर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या जो दूसरे आम लोकल मीटर होते हैं एनालॉग, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो आपको एक्चुअल बैटरी की रीडिंग नहीं बताते। तो आज की वीडियो इस हवाले से मैं बना रहा हूं, तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है ताकि आप इस मसले से निजात हासिल कर सकें। आपको ये पता हो भी आपकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो एक्चुअल में कितनी रह गई है, कितनी बैटरी बकाया है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है भी, अगर आपकी बैटरी की माइलेज कम हो चुकी है, आपने इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी थी, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसकी माइलेज कम होती जा रही है, उसको भी ठीक करने के लिए बहुत ही कम पैसों में उसका सोल्यूशन क्या है वो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। तो वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक है और जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जा रहे हैं उसकी माइलेज कम होती जा रही है, तो इसका क्या मसला आता है, ये ऐसा क्यों है? उसकी एक ही वजह है भी, जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसके अंदर जो BMS लगाया जाता है वो एक आम BMS लगाया जाता है जिसके अंदर एक्टिव बैलेंसर मौजूद नहीं होता। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक कोई मौजूद है और उसकी माइलेज कम हो चुकी है, वो जब आप चलाते हैं पहले जितनी माइलेज आती थी अब उतनी नहीं आती, तो उसकी एक ही वजह है भी उसकी जो बैलेंसिंग है बैटरी की वो ख़राब हो चुकी है। वक्त के साथ साथ ये कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसको ठीक कैसे करेंगे? इसके साथ आप BMS वो वाला लगाएंगे जो होता है एक्टिव बैलेंसर BMS, उसको हम एक्टिव बैलेंसर BMS कहते हैं। इसके अंदर भी आगे क्वालिटीज़ आ जाती हैं, उसके फंक्शंस आ जाते हैं। इसके अंदर भी आगे दो फंक्शन आ जाते हैं भी, एक ब्लूटूथ वाला होता है जिसके अंदर आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके सारे सेल्स की अलग अलग वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं। अगर कोई आपका उसके अंदर सेल डेड हो जाता है तो आपको वो भी पता चल जाएगा, और कौन सा सेल डेड हुआ है वो भी पता चल जाएगा। इसके बाद आपको बैटरी के जो एक इसके साथ सेंसर भी लग जाता है, आपको बैटरी का टेम्परेचर भी पता लगता रहेगा, और साथ ही आपको इसकी एक्चुअल मॉनिटरिंग हो सकेगी भी असल में इस टाइम बैटरी की कैपेसिटी कितनी बकाया है। जो आपके पास मीटर होते हैं डिजिटल मीटर, उसके ऊपर आप इसकी एक्चुअल कैपेसिटी नहीं देख सकते, उससे बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और एनालॉग मीटर के ऊपर तो आप बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आपने क्या करना है, आपने एक्टिव बैलेंसर BMS लेना है और अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर लगा लेना है। इसको लगाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने इलेक्ट्रिक बाइक परचेस की हुई है तो जोन सी तारे जहाँ जहाँ से उतारनी है पहले वाले BMS की, वहाँ वहाँ तारे आपने इसकी लगा देनी है। अगर आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो आप ये खुद सेलेक्ट करके खुद मंगवा सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, AliExpress का। वहाँ से जाकर आप अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के अकॉर्डिंग जो पहले BMS लगा हुआ है उसकी सारी स्पेसिफिकेशन आपने देख लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने BMS मंगवा लेना है। अगर आपके पास लिथियम आयन बैटरियों वाली इलेक्ट्रिक बाइक है तो आपने लिथियम आयन वाला सेलेक्ट करना है। उसके अंदर आगे सेल्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं भी 20 हैं या 22 हैं या 24 हैं या 17 हैं या 23 हैं, ये आपने लाजमी देख लेना है। और उसके ऊपर एम्पेयर देख लेना भी पहले कितने एम्पेयर का BMS लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपने वहाँ से ऑर्डर कर लेना है। और वो जहाँ जहाँ से आप उतारेंगे वहाँ वहाँ दूसरे BMS के आप तारे खुद भी लगा सकते हैं। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है अगर आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं। अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जो भी आपको कोई जानने वाला है या कोई इलेक्ट्रीशियन है आप उससे भी ये काम करवा सकते हैं। लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी से खुद भी AliExpress से जाकर ढूंढ सकते हैं। आपको वहाँ से काफ़ी ज़्यादा BMS मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैं लिंक दूंगा वो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। आपने अपने BMS के अकॉर्डिंगली यहाँ से देख लेना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ भी, जो आम तौर पर BMS लगा होता है वो 40 एम्पेयर का लगा होता है, और LiFo 4 मेरे पास जो अब MS जैगवार की जो इलेक्ट्रिक बाइक है ये जो है इसके अंदर 20 सेल लगे हुए हैं। ये LiFo 4 लिखा हुआ है, लिथियम आयरन फास्फेट, और 20 सेल। मैंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के अकॉर्डिंगली ये 20 सेल सेलेक्ट कर लिए। मैंने यहाँ 40 पर सेलेक्ट कर लिया और बाय नाउ पर मैं क्लिक कर दूँगा। अगर आपका 60 एम्पेयर का है तो आप 60 पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी बाइक के अकॉर्डिंगली यहाँ से BMS को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ऑर्डर कर देना है। अब जिनके पास लिथियम आयन की बैटरी हैं वो ये देखें लियोन लिखा हुआ है 17 सेल,
उसने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये जिसके लियोन बैटरी है और इसके अंदर 20 सेल लगे हैं उसने इसके ऊपर सेलेक्ट करना है। अगर उसके पास लिथियम आयरन फास्फेट की 24 सेल वाली बैटरी है उसने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये लाजमी से आपने ध्यान से देख लेना है भी LiFePO4 लिथियम आयरन फास्फेट है और लियोन बैटरी लिथियम आयन बैटरी है। और अपने सेल्स आपने काउंट कर लेने हैं। ज़ाहिर बात आपने बैटरी खोली होनी है तो आपको सेल्स भी नज़र आ रहे होंगे, तो सेल्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और उस BMS के ऊपर जो आपके पास पुराने वाला है उसके ऊपर जितने एम्पेयर भी लिखे हों उस एम्पेयर के हिसाब से यहाँ से आपने सेलेक्ट करके यहाँ बाय नाउ पर क्लिक करना है और आप इसको ख़रीद सकेंगे। ये इसके अंदर BMS आ जाएगा, ये साथ एक्टिव बैलेंसर BMS आ जाएगा और ये साथ इसके ब्लूटूथ आ जाएगा जिसके थ्रू आप मोबाइल के ऊपर ही इसकी तमाम स्पेसिफिकेशन देख सकेंगे। ये अब आप देख सकते हैं ये इस तरह बैटरी के साथ लगेगा और आपको मोबाइल के ऊपर तमाम इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हर चीज़, ये इसकी वायरिंग किस तरह होगी, ये तमाम तरीक़ाकार आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया जाएगा। इसके साथ सारी इसकी वायरिंग भी साथ ही मौजूद होगी। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इसकी जो तकरीबन कीमत है वो 28,000 रुपया है और इसके साथ जो इसकी शिपिंग चार्जेस है वो 1100 रुपया है। ये जो ऊपर फर्दर चार्जेस हैं ये चेंज होते रहते हैं। तो आपने एक ही दफ़ा पैसे भर लेने हैं, लेकिन एक दफ़ा आपको जब पैसे भर लेंगे तो आपका सारा एक दफ़ा जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो स्मार्ट हो जाएगी, टोटली मोबाइल पर कनेक्ट हो जाएगी और आपका जो पूरा जो सिस्टम है वो सारा कंट्रोल हो सकेगा और उसको बार बार वो इक्वलाइज़र करती रहेगी बैटरी और आपकी माइलेज ठीक रहेगी। अब ये जो 40 एम्पेयर वाला है ये आप देख सकते हैं इसकी कीमत कम हो गई है, ये एम्पेयर्स के हिसाब से है। अब मैं जो मेरे पास बाइक है वो 20 सेल्स वाली है और 40 एम्पेयर को मैं सिलेक्ट करूँ तो ये 24,801 रुपया बनता है और ये साथ शिपिंग चार्जेस हैं। तो जिसकी भी जो बैलेंसिंग ख़राब होगी ये एक्टिव बैलेंसर BMS उसकी बैलेंसिंग को दोबारा से ठीक कर देगा। हमारी जो माइलेज कम होती है वो इस वजह से होती है भी अगर किसी एक सेल की भी जो होती है वोल्टेज वो कम हो जाते हैं तो वो क्या करता है, जैसे ही वो एक भी बीच में से सेल पहले पूरा हो जाता है तो जो BMS है वो तमाम चार्जिंग को रोक देता है, तो दूसरे सेल कंप्लीट चार्ज नहीं हो पाते जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी की माइलेज होती है वो आपको कम मिलती है। ये मेन मसला है। असल में बैटरियां ख़राब नहीं होती, बैलेंसिंग का इशू आ जाता है। ये जो कंपनीज कहती हैं अभी ये बैलेंसिंग ख़राब नहीं होती, ऐसा नहीं होता। हर बैटरी जैसे जैसे चलती जाती है बैलेंसिंग का इशू थोड़ा बहुत रहता है बीच में, तो इसको मेंटेन करने के लिए ये BMS लगाया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फीचर आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको फीचर ज़्यादा मिलेंगे वैसे वैसे BMS भी महंगा होता जाएगा। 10,000 से शुरू होकर 40,000 रुपये तक ये BMS जाते हैं। वो स्पेसिफिकेशन के ऊपर मुनहसर होता है भी आप कितनी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाला BMS परचेस करते हैं। तो इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा मसला हल हो जाएगा, ख़ास करके ये वाला भी जिनको माइलेज का इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो बंदा भी न्यू बैटरी परचेस करने लगा है अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के लिए, अगर उसकी पुरानी बैटरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं तो वो लाजमी एक्टिव बैलेंसर BMS ले। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जिनके पास लिथियम आयन या लिथियम आयरन फास्फेट की बैटरी हैं। अगर आप न्यू इलेक्ट्रिक बाइक खुद बनवा रहे हैं या आपकी बैटरियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, आप न्यू बैटरी लेने जा रहे हैं, या आपके पास पहले से बाइक मौजूद है, चल भी रही है लेकिन उसकी माइलेज कम हो रही है, तो ये आप लाजमी एक्टिव बैलेंसर BMS परचेस कर लें। वो किसी भी कंपनी का हो, आप अच्छी तरह सर्च कर लीजिएगा, किसी अच्छी कंपनी का परचेस कीजिएगा। तो इससे आपका ये जो सबसे बड़ा मसला माइलेज का है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई एक आधा सेल डेड होता है तो आपको सिर्फ वही सेल परचेस करना पड़ेगा और उसी जगह पर लगा देंगे तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कोशिश करें किसी इलेक्ट्रीशियन से जो इलेक्ट्रिकल काम को थोड़ा बहुत जानता हो। इतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन को जानना इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है, ना इसके अंदर कोई मंतक है, ना कोई इतना मुश्किल काम है। इलेक्ट्रीशियन का कहने का सिर्फ मकसद ये होता है भी उसको पता होता है कौन सी तार कहाँ लगानी है, और कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इससे वो क्या करेगा, आपकी बैटरियों को डेली बैलेंस करता रहेगा जिसकी वजह से आपकी माइलेज हमेशा कंप्लीट रहेगी। इसके जो एक्टिव बैलेंसर BMS है इसके आपको ज़्यादा फ़ायदे यही हैं। एक, आप मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करके इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोगों की इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर कोई एक आधा सेल डेड होता है जिसकी वजह से वो फुल चार्ज नहीं हो पाता और आपकी इलेक्ट्रिक बाइक की माइलेज भी कम होती है। और आप लोगों के लिए एक बीच में नोट ये भी है भी आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बाइक की वारंटी मौजूद है, आपने न्यू बाइक ली थी उसकी अभी वारंटी मौजूद है, तो सबसे पहला आपने काम ये करना है, आपने कंपनी के साथ रब्ता करना है, उनको बार बार कहना है 1-2 महीने देखें। अगर वो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक को ठीक नहीं करके देते, आपकी बात नहीं सुनते, उसके बाद आपने ये काम
करना है अभी आपने BMS मंगवा के खुद लगा लेना है या किसी इलेक्ट्रीशियन से लगवा लेना है, क्योंकि अगर आप खुद ही उसका सारा काम करना स्टार्ट कर देंगे तो ये हर इलेक्ट्रिक बाइक की पॉलिसी के अंदर लिखा होता है कि जैसे ही आप खुद कोई भी इसके अंदर छेड़छाड़ करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिक बाइक की वारंटी खत्म हो जाएगी। तो ये बात आपने लाजमी ध्यान के अंदर रखनी है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक की वारंटी आपके पास है अभी और इसके अंदर ये इशू आ रहा है माइलेज का, तो आपने पहले कंपनी से रब्ता करना है। आपने तकरीबन 1 से 2 माह वेट करना है, बार बार उनसे रब्ता करके कोशिश करनी है भी कंपनी आपको बाइक क्लेम करके दे, ताकि आपका जो वारंटी ईयर है वो ख़त्म ना हो। इसलिए आपने पहले कंपनी से रब्ता करके अपना काम करवाने की कोशिश करनी है। अगर वो ये बात नहीं मानते फिर थोड़ा सा खर्चा कर लें, BMS लगा के आप ये काम खुद ही कर लें, ताकि आप लॉन्ग लाइफ के लिए इस चीज़ से जान छुड़वा लें। और अगर आप न्यू बैटरी डलवा रहे हैं तो फिर तो आप लाजमी एक्टिव बैलेंसर BMS लगा लें। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक बाइक ठीक चल रही है या थोड़ा बहुत इशू आ रहा है और आपकी बाइक की वारंटी ख़त्म हो गई है, फिर भी लाजमी ये आप काम कर लें भी एक्टिव बैलेंसर BMS अपनी इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर इंस्टॉल कर लें। फिर तमाम जो आपकी स्पेसिफिकेशन होगी आपके फ़ोन के ऊपर आपको मिल जाएंगी और हर चीज़ आप देख सकेंगे भी हर सेल की कितनी कैपेसिटी रह गई है, किस तरह वो काम कर रही है। उसके अंदर लाइफ साइकिल्स वगैरह भी कईयों के अंदर आपको शो होते जाएंगे भी कितने लाइफ साइकिल ये काउंट कर चुका है और ये कितनी देर के अंदर इसकी जो कैपेसिटी बैटरी की रह गई है वो कितनी रह गई है। उसके अंदर हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। जैसे आप हर चीज़ आजकल जो पहले आप कंप्यूटरों में यूज़ करते थे अब आप मोबाइलों में यूज़ करने लग पड़े हैं, क्योंकि एप्लीकेशनें बन गई हैं, आपको वो यूज़र फ्रेंडली बनाई गई होती हैं। तो ये मैं आप लोगों को सजेशन करूंगा। और आप लोगों के लिए एक और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है भी, मैंने अब अपनी एक वेबसाइट बना ली है जिसके ऊपर मैं जो भी वीडियो बनाया करूंगा उसके 24 घंटे के बाद वहां पर ब्लॉग अपलोड किया करूंगा। जो लोग पूरी वीडियो नहीं देख सकते या एक दफ़ा देख लिए दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर से चाहिए तो वो पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते, या वैसे ही आप जाकर ब्लॉग वगैरह पढ़ना आपको ज़्यादा पसंद है वीडियो की निस्बत, तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर वो ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। मैं जो भी वीडियो यहाँ पर बनाया करूँगा ठीक 24 घंटे बाद वहाँ पर मेरी वेबसाइट के ऊपर इसका ब्लॉग अपलोड हो जाया करेगा। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आपने वो वेबसाइट लाजमी सर्च करनी है। आप गूगल के ऊपर भी जाकर सर्च कर सकते हैं बिलाल टेक, वहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे क्योंकि अभी न्यू वेबसाइट बनाई है तो नीचे थोड़ा सा डाउनवर्ड के अंदर या स्टार्ट के अंदर ही आपको बिलाल टेक वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर आप जाकर मेरे ब्लॉग्स भी देख सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक परचेस करना चाहते हैं, न्यू इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की सोच रहे हैं और आप लोगों को अभी ये नहीं पता भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो आप मेरे थ्रू भी इलेक्ट्रिक बाइक परचेस कर सकते हैं। मैंने 2 सर्विसेज मुतारफ़ करवाई हुई हैं। एक कंसल्टेंसी, मतलब आप मेरे थ्रू मशवरा ले सकते हैं भी आपके लिए कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक बेस्ट रहेगी। आप एक मिनिमम फ़ी पे करके मेरे थ्रू मशवरा ले सकते हैं भी आपके लिए कौन सी कंपनी की और कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके लिए नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, वहाँ पर आपने रब्ता करना है और मुझे कहना है अभी आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज चाहिए। आप उसकी पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपको 48 आवर्स का टाइम मिलेगा। पूरे 48 घंटे तक आप मेरे से कोई भी सवाल कर सकेंगे अपनी नीड के मुताबिक। और दूसरी जो सर्विसेज मैंने मुतारफ़ करवाई हुई हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर घर बैठे आप ऑनलाइन मेरे थ्रू इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ कर सकते हैं MS जैगुआर की। इसके तीनों मॉडल इस टाइम कैश पर अवेलेबल हैं। मेरा काम इसके अंदर सिर्फ इतना है भी आपने मुझे पेमेंट देनी है, मैंने डीलर से जो भी नियरेस्ट डीलर होगा आपका वहाँ से इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करके आपकी लोकेशन के ऊपर डिलीवर करवा देनी है और इसी चीज़ के मैं चार्जेस लेता हूँ। और ये मैं जो भी इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करता हूँ ये मैं ऑन पे करता हूँ, बुकिंग वाला मैं काम नहीं करता। इसके अंदर उसी टाइम ऑन द स्पॉट पेमेंट करके बाइक परचेज़ करके विदिन 2 डेज़ के अंदर मैं आपकी लोकेशन के ऊपर इलेक्ट्रिक बाइक डिलीवर करवा देता हूँ। इस सर्विसेज के लिए भी आपने मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करना है। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। और काफ़ी लोग मुझे कह रहे होते हैं कि कंसल्टेंसी आप सर्विसेज हमसे क्यों लेते हैं, हम आपके सब्सक्राइबर हैं। बात असल में ये है भी ये जो मैं आपको जितना भी नॉलेज दे रहा होता हूँ ये मैं वो जो होता है ना भी कहते हैं भी हमने ये जी इसके अंदर डिग्री किया, हमने मास्टर किया, हमने पढ़ा है, मैं उसकी बेस के ऊपर आपको बिल्कुल नहीं दे रहा होता, ना ये मेरा सब्जेक्ट है। मैं आपको जितनी भी सर्विसेज दे रहा होता हूँ, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, ये रियल लाइफ एग्जांपल की बेस के ऊपर दे रहा होता हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन के अंदर ये इलेक्ट्रिक बाइकों को टेस्ट किया है और एक नहीं कई बाइकों को टेस्ट किया है। लो मोड के ऊपर करना, फिर सिंगल पर्सन के साथ करना, प्लेन रोड के ऊपर करना, ब्रेकिंग ना इस्तेमाल करना, एक ही स्पीड के ऊपर उसको चलाते रहना और जब तक बंद ना हो जाए रास्ते में तब तक इलेक्ट्रिक बाइक घर ना लाना, ये इतने काम आसान नहीं है। एक इलेक्ट्रिक बाइक टेस्ट करने में मेरे 5-5 दिन लग जाते थे और एक ही इलेक्ट्रिक बाइक को मैंने तकरीबन पता नहीं कितनी दफ़ा टेस्ट कर लिया है। ये चीज़ें जितनी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये मैंने रियल लाइफ अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर सारे एक्सपीरियंस किए हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फिर जब कोई मेरे से मशवरा लेने आता है तो ज़ाहिरी बात है मैंने अपना टाइम दिया है, मेरे पैसे लगे हैं,
तो ज़ाहिर बात है अगर आप मेरे से कोई भी मशवरा लेते हैं तो उसके थोड़े से पैसे चार्ज करना तो बनते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। और मेरी वीडियो जितनी भी होती हैं बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होती। यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ यकदम जो भी ज़हन में आ रहा है उसके हवाले से वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बात रह जाती है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हैं, वो मैं जितने लोगों का पॉसिबल होता है वो भी बता देता हूँ। और आप वेबसाइट का आपको ये फ़ायदा होगा भी जो चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर 24 घंटों के अंदर पूछेंगे वो भी वहाँ पर उसके अंदर मैं ठीक करके लिख दिया करूँगा ताकि आपको वहाँ से भी फ़ायदा हासिल हो सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलती रहें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।